चौंक काहे गई स्वीटी जी? ये तो हम हर रात को लगाते हैं, पिछले कई सालों से करते चले आ रहे हैं। ये कई साल हम भुलाने से भी नहीं भूल पाएंगे ऋतुराज जी। हमरे लिए तो बस पिछले कई सालों से हम और आप पति पत्नी रहे ही नहीं, यही कहेंगी ना? अरे एक ही बात बार बार सुन के पक गए हैं स्वीटी जी। मगर अब तो आप बब्बू सिंह जी की बहन रहे ही नहीं, काहे कि वही तो भेजे हैं आपको यहाँ हमरे पास। भाई बहन का त्योहार रक्षाबंधन खत्म और पति पत्नी का त्योहार तीज शुरू। ये आपका कंबल और तकिया रह गया था। का मुखिया जी, डरी तो नहीं? बब्बू सिंह बंदूक तान दिया आपके ऊपर। ये सेब आपके लिए है, रात में भूख लगे तो खा लीजिएगा। और ये चाकू नंदोई जी के लिए। वो फिल्म सब में दिखाते हैं ना कि हीरोइन लोग के साथ जब विलन लोग जबरदस्ती करता है तो टेबल से सेब में घुसा हुआ चाकू हीरोइन लोग ऐसे निकालती है और विलन लोग की तरफ रखती है और कहती है, खबरदार देखो हमने पास मत आना, ये अपने आप को मार देंगे। मगर नहीं, आप ऐसा मत कहिएगा। अगर नंदोई जी आपके साथ ऐसा करे तो आप सीधा ये चाकू पेट में डाल दीजिएगा उनके, बिल्कुल ही सेब की तरह। चलिए हम चलते हैं। गुड नाइट। और आप भी अच्छे से सो जाइएगा नंदोई जी। झूठ मूठ का रिस्क लेने से क्या फायदा है? गुड नाइट। अच्छा दो तीज माता। हाँ हाँ दीजिए ना। हमको नहीं, बिंदिया को दो। आज हमारी नई की दुल्हन स्थापित करेगी तीज माता को। आज से हमरे बब्बू का लंबा उम्र आ हिफाजत तुम्हारे हाथ में है। लो और वहां जाके रखो शिव जी के पास। बब्बू जी, आपकी जान मेरे हाथों में है और मैं अपनी जान आपके हाथों में देने के लिए कब से तरस रही हूँ। क्या फालतू का बकवास कर रही है तुम्हारी बहन? इसको जर को शर्म लाज है कि नहीं? बोलो यहाँ आएगी, संकल्प का समय हो रहा है। बिंदिया बहन चलो पूजा करते हैं। जीजा जी आप बैठ जाइए ना, व्रत रखे हैं ना, खड़े खड़े गिर जाएंगे। हाँ जीजा जी बैठ जाइए बैठ जाइए। आज जो ब्लैक का काम है ना वो हम और बाबूजी देख लेंगे। अब आराम से व्रत रखिए। अरे भाई क्या है, अब दीदी का जान आपके हाथ में जो है।
स्वीटी रुक। ये हाथ में चाय लेके का दिखाना चाहती है तुम सबको? अम्मा, ई लिए हम अपना कमरा में जा रहे हैं। हाँ, मतलब शर्म नहीं आ रहा है? तुम्हारे पति तुम्हारे प्रेम में पड़ के तीज माता का व्रत रखे हुए और तुम चाहती होगी। जाने दीजिए ससुर जी, हम ही बोले इनको कुछ खाने पीने के लिए। अब हम इनके लिए तीज का व्रत रखें और ये भी भूखी प्यासी रहें तो फिर हमारे व्रत का क्या फायदा? सुन रही हो ना दीदी, क्या कह रहे हैं जीजा जी? इनका बोली जो हम समझ पाते हैं, अगर तुम सब समझ पाते ना तो आज ई दिन नहीं देखना पड़ता हमको। तुम सब समझते हो यहाँ क्या चल रहा है, मगर अपना आंख बंद करके सोच रहे हो कि सब के सब छुप गए हो। मगर ऐसा नहीं है बब्बू, हम ही चाय पिएंगे। तुमको हमको गोली मारना है ना तो मार दो। हेलो हेलो, अरे वाह, मुझे सबका तैयारी हो गया है। अरे गजब, एक मिनट। जाओ अपना कमरा में। यहाँ तुम्हारा क्या काम है रे? अरे ये तो हम महुआ और पापा को दिखाएंगे, वहीं जा रहे हैं ना हम। और वैसे भी तीज के लिए तो लड़की अपना मायका में रहती है, और अब व्रत रख ही लिए हैं तो फिर सब रस्म भी निभा लेते हैं। तुमको के बोला व्रत रखने को? हम मना किए थे ना। कहा हमारा बब्बू तुमको पत्नी माना है कभी? का हक है रे तुम्हारा? चल चुपचाप अपना व्रत तोड़। हमारा बब्बू का इतना दिन गिर गया है कि कोई घाट टोला वाली छौड़ी उसके लिए तीज रखेगी? नहीं मदरिल्ला, हम ये व्रत बब्बू जी के लिए नहीं रखे हैं। हम ये व्रत अपने पापा के लिए रखे हैं, उनको दिखाने के लिए। और वैसे भी वहां जाके ना हम छुप छुपा के कुछ ना कुछ खा लेंगे, आप चिंता मत कीजिएगा। वो बुढ़ा तो वैसे भी बिस्तर पर पड़ा होगा। बस एक शब्द और अगर आप हमरे पापा के बारे में बोली तो कसम खा के कह रहे हैं, इस सीन में हम कुछ कर देंगे आपको। क्या बोली? हाँ, का करोगे तुम? बब्बू जी, आपको कितनी बार बोले हैं हम कि हमसे ऐसा बात मत किया कीजिए, हर बार बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। नंदोई जी, जरा बताइए, समझाइए इन्हें भाई कि सेब से चाकू कैसे निकाला जाता है। ये चाकू नंदोई जी के लिए। अरे हम क्या कह रहे थे कि आप लोग कहाँ झूठों का बहस कर रहे हैं जी? आप लोग भाई अगर ये भूखी प्यासी रहना चाहती हैं तो रहने दीजिए, वो व्रत थोड़ी ना हुआ। जाइए जाइए निमकी जी, जाइए। थैंक यू। और हाँ बब्बू जी, वो हम झरिया को साथ ले जा रहे हैं, झरिया हमको ड्रॉप कर देगा। वेलकम, थैंक यू, मेंशन नॉट, बाय।
हाँ तो क्या हुआ, व्रत में प्रसाद नहीं खा सकते भगवान का? दीदी नहीं, रखो वापस। अरे महुआ, अरे कोनो बात नहीं, हम तो खा सकते हैं। हम तो खा सकते हैं। चल जाओ, ले लीजिए, शाबाश, ऐस कीजिए चाचा। मगर तुम काहे व्रत रखी हो? अरे जिसके किस्मत में जितना होता है ना उतने मिलता है, उससे ज्यादा नहीं मिलता है भाई। टुन्ने, हमको लड़का जैसा भी मिले, तुम्हारी बीवी से तो अच्छा ही किस्मत होगा उसका। हंसी आ रहा है तुमको? वैसे हमको फीलिंग आ रहा है कि तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो टुन्ने। हम कहाँ कुछ छुपा रहे हैं निमकिया? महुआ से तो ऐसे ही हो। अरे हम महुआ का बात नहीं कर रहे हैं। तुम्हारा पापा का बीच में जो खुसर फुसर होता रहता है ना, उसका बात कर रहे हैं। क्या बात है? क्या पापा, आप हमको बताइए क्या हो रहा है? महुआ हमको सब बता दी है। क्या बताइए महुआ तुमको? कि तुम रोज पापा को बाहर ले जाकर चलाने का कोशिश करते हो। अरे कुछ ज्यादा ही कसरत करवा रहा टोनी चाचा से। अरे कल तो रामचंद्र चाचा का चाचा कल गिरते गिरते बचे। का? पापा तो चाचा चला थोड़ी रहे थे हम चाचा को, हम तो एक जगह खड़ा करके उनको घुमा रहे थे खाली। और वैसे भी निमकी, तुम चाचा का चिंता मत करो, चाचा धीरे धीरे एकदम फिट एंड फाइन हो रहे हैं भाई। पहले हमको खींच कर एक थप्पड़ मारे, अभी तक दुखा रहे, बहुत जोरदार मारे। हाँ चाचा? हाँ। गजब। और निमकी, तुम्हारे ससुराल में सब ठीक है ना? बब्बू बाबू कैसे हैं? अच्छे हैं। अरे कल ही तो देखे थे हम उनको, उनके साथ एक सुंदर लड़की भी थी। लड़की? अरे भाई वो बिंदिया है, गजवा वाली भाभी की कजिन, दिल्ली से आई है। और वो हमको कह रही थी कि भाई हमको कहीं घुमा ले आओ, लेकिन हमारे पास टाइम ही कहा था, हम फ्री थोड़ी थे। हाँ मगर शहर की लड़की है वो, होशियार रहना। और बाबू जी वो लड़कियों के साथ कुछ ज्यादा ही। चुप करो तुम, फालतू का बात कर रहा है। हमको अपना हस्बैंड पे पूरा भरोसा है, बुझे? गणेश भैया, आप जब भी मुंह खोलते हैं कुछ गंदा ही बोलते हैं हमेशा। अरे हम तो बस। अब बस चुप रहिए। अब तुम चल जाओ, जाओ जाओ। दीदी चलो, हम लोग को मंदिर भी जाना है ना। टुन्ने, हम लोग को मंदिर तो छोड़ दो। ठीक। हाँ हाँ चलो। राम प्रसाद तो गजब कर दिया, क्या स्वाद है कचौड़ी। इतना प्लेट भर के खाना जरूरी है क्या करे रेखा, हम तो तुम्हारे लिए भी ले आए थे। हम भूले गए थे कि तुम्हारा आज व्रत है। देखो ना कितना बड़का गधा है हम, यहाँ तुम्हारा व्रत चल रहा है और हम कचौड़ी ठूसे जा रहे हैं। एक काम करो ना, तुम आराम से सो जाओ, हम ही कचौड़ी बाहर जाके खा लेते हैं। तुम सो जाओ। हाँ तो उसको दीजिएगा नहीं कुछ? हम तो सोच रहे हैं कंगन दे दें बिंदिया को। गॉड, पता नहीं कहाँ फंस गई मैं। अपने दिल्ली में तो करवा चौथ का व्रत होता था, सुबह से शाम तक का।
चोरी? अरे बिंदिया ये कंगन देख के तो बहुत ही खुश हो जाएगी, है ना अम्मा? कर रही है तुम? हैं? बाहर थूको उसको, थूको बाहर, थूको, थूकी तुम। क्या हुआ? हमरे बब्बू को मार देगी तुम? अरे हुआ क्या है? देखिए ना मलिकार, ये तीज का व्रत रख के ये बैठ के आराम से कचौड़ी खा रही है। नहीं मैया, ये तो अब शगुन हो गया। ए, पगलेट होगा एकदम। अब बब्बू भैया को कुछ हो गया तो? डायमंड, सुब सुब बोलो। जाने दीजिए ना सासू जी, ये तो वाइफ थोड़ी ना है साले साहब की। हमारी मौसी तीज का व्रत तोड़ दी थी तो वह दिन हमरे मौसा जी चल बसे थे। चल बसे थे कि आत्महत्या किए थे वो? छोड़िए ना, ऐसा फालतू बात करने से क्या फायदा है भाई? हैं? वैसे भी कौन बब्बू की ब्याहता है? हाँ हाँ, यही सोच के मैंने भी खा लिया था। शादी के बाद रखूंगी ना व्रत, प्लीज, सॉरी। अब नहीं अम्मा, अब कल बब्बू का एक्सीडेंट हो गया, आज ही व्रत तोड़ दी। हमको तो लगता है ये रिश्ता बिल्कुल ठीक नहीं है बब्बू के लिए। वैसे यही बात तो ठीक बोली स्वीटी। कहाँ बोले जा रही? अरे बब्बू छोड़ो बेटा, चलो हम लोग को ब्लॉक चलना है। अरे तुमको कुछ नहीं होगा, ये ऐसी अंधविश्वास, चिंता मत करो। चलो 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 चलो। बब्बू, तुमको हमरा कसम, जब तक ये अब शगुन का कोई उपाय नहीं मिल जाता है तो हमरे नजर से दूर मत जा बब्बू। अच्छा ठीक है, ये अपना गोदी में बैठा के रखिए अपने बब्बू को। ए दामाद जी, और अब भी भाई चल के आराम कीजिए। हमारा मतलब है औरत वाला व्रत रखे हैं तो चलिए चलिए चलिए। माँ, अब क्या करें हम? क्या उपाय ढूंढे हम अपने लाल को बचाने के लिए? एक और उपाय है अम्मा। ये अकेली थोड़ी ना व्रत रखी है बब्बू के लिए, वो निमकी भी तो रखी है। अगर वो अच्छे से व्रत रखेगी तो बब्बू का जान बच जाएगा। अरे भूख के मारे हमरा पेट में डिस्को हो रहा है। का पापा, आप भी मजाक का मूड में है का? कैसे खा ले हम? व्रत है हमरा, वो भी तीज का व्रत। हम कुछ खा लेंगे ना तो फिर बब्बू जी को कुछ हो गया तो? क्या बोल रहे? उनको, हाँ आगे उनको, तुम्हारा तो, हाँ आगे आगे तुम्हारा फिकर, हाँ उनको तुम्हारा फिकर नहीं, उनको तुम्हारा फिकर नहीं है।